आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाखले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पद्माकर थाना क्षेत्र से 9 साल की बच्ची को अगवा कर अज्ञात आरोपी उसे सड़क पर फेंक कर भागे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। नागेश्वर मंदिर के चौपड़े में गिरे युवक की हुई मौत, 7 दिनों में हुआ दूसरा हादसा। पानी की समस्या से जूझ रहे ढाना गांव के लोगों ने बुधवार को सागर रहली मार्ग पर किया चक्का जाम। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी की समझाइश पर ग्रामवासी सड़क से हटे। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में विधिवत नहीं लग रही हैं विधि विभाग की क्लासें। विधि विभाग के छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। सौंपे गए ज्ञापन में नियमित क्लासें लगाए जाने की मांग। देवरी थाना के सिलारी गांव में बस ने एक महिला को मारी टक्कर। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। सदर 6 मोहाल में स्टोव फटने से बुरी तरह जली महिला। इलाज के लिए कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। महिला की हालत गंभीर। पूर्व सांसद द्वारा की गई घोषणा के बाद भी अंबेडकर की मूर्ति का जीर्णोद्धार न कराए जाने के विरोध में बुधवार को एक व्यक्ति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जीर्णोद्धार के लिए पूर्व सांसद द्वारा 3 लाख रुपए किए गए थे स्वीकृत। खबर विस्तार से। उपनगर मकरोनिया के पद्माकर थाना क्षेत्र से एक 9 साल की बच्ची को अगवा कर सड़क पर फेंककर आरोपी भाग गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। सागर के पद्माकर थाना क्षेत्र में एक 9 साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश की गई है। इस बच्ची को एक मोटरसाइकिल सवार उठाकर भागा और बच्ची को सुनसान जगह छोड़कर भाग निकला। पुलिस को फिरौती के चलते अगवा किए जाने की आशंका है। बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना आनंद नगर की है, जहां बुधवार को एक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसको जबरन उठाकर ले गया। घटना की खबर लगते ही परिजन और पुलिस सक्रिय हुई, जिसके बाद आरोपी उसे बमोरी तिराहे पर फेंक कर भाग गया। उसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कुछ नहीं, मम्मी जी बाहर से लौटे थे तो 8-9 बजे के पहले उठती, सुबह जल्दी उठ गई। दोनों छोटी छोटी बहनें फूल तोड़ने गई थी जी, फूल तोड़ने गई थी घर ही के सामने जी जी। एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसको बैठा के आगे ले गया। छोटी वाली बुढ़िया गई बताने कि वो पापा जी वो बुढ़िया को ले गए। तो फिर हम लोग ढूंढने निकले, तत्काल पद्माकर थाने में पहुँचे। उसके बाद फिर साहब आए तत्काल, उसने बालिश कर दी। तो बमोरी के गड्ढे में उसको कोई आर्मी वाला ने देख लिया, उसको छोड़ने आया, बालिश रूम में छोड़ गया। साहब का फोन आया, तुम्हारी बच्ची मिल गई। तत्काल इधर से थाने पहुँच गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। बाल अपराध लैंगिक संरक्षण के तहत भी मामला दर्ज किया है। घटनास्थल के पास से CCTV के फुटेज मिले हैं। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। थाना पद्माकर क्षेत्र में आनंद नगर कॉलोनी में एक 9 वर्ष की बालिका है। उसको वो घर के पास में एक फूल तोड़ रही थी, तो एक मोटरसाइकिल वाला युवक आया और उस बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठा करके जबरदस्ती बिठा करके ले गया और थोड़ी दूर मतलब 5-7 किलोमीटर दूर बमोरी तिराहे पर उसको छोड़ गया, पटक के चला गया, जिससे उसको उसकी चोट भी लगी है। इस घटना में पुलिस के द्वारा उसके पिता गणेश सक्सेना की रिपोर्ट पर धारा 365 IPC और 8-12 बालकों का लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत जो प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी ले गया है उसकी तलाश भी की जा रही है। हमें उस आनंद नगर जो घटनास्थल है उसके पड़ोस में एक मकान में जो है CCTV फुटेज कैमरा लगा हुआ था, उसे फुटेज भी मिले, उसके आधार पर पुलिस जो है। मंगलवार की शाम मॉडल स्कूल के चौपड़े में एक युवक मछलियों को दाना डालते वक्त गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मोतीनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मछलियों को दाना डालते वक्त नागेश्वर मंदिर स्थित
प्राचीन चोपड़ा में गिरे सराफा व्यापारी के बेटे का शव रात करीब 12 बजे निकाला जा सका। गोताखोर और पुलिस की टीम को करीब 50 फीट गहरे पानी में शव की तलाश में घंटों बीत गए। रात करीब 12 बजे जैसे ही शव निकाला गया तो सभी की उम्मीद टूट गई। जानकारी के मुताबिक इतवारी टोरी निवासी अभिषेक सोनी हर रोज नागेश्वर मंदिर जाता था और भगवान के दर्शन के बाद सामने बने चौपड़े में मछलियों को दाना डालने जाता था। रोजाना की तरह मंगलवार को भी वह दाना डालने गया और चौपड़े में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में परिजनों का कहना है कि हर रोज की तरह मंगलवार को भी अभिषेक मछलियों को दाना डालने चौपड़ा गया था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह चौपड़े में गिर गया। ये मृतक है जो हमारे घर के बाजू में रहता है। ये मंगल और शनिवार वहाँ पीपल का वृक्ष लगा है, वहाँ घी का दिया रखने जाता है और बाजू में जो चौपड़ा है वहाँ मछलियों को दाना चुगाने जाता है। तो कल था मंगलवार, तो उसने दिए रखे और बाजू में चौपड़ी में गया और दाना चुगाते समय इसका पाँव स्लिप हुआ और ये चौपड़ी में गिर गया। वहीं मोतीनगर पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस चौपड़े में करीब 7 दिन पहले एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। पीने के पानी की समस्या को लेकर ढाना गांव के लोगों ने सागर रहली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी के समझाने के बाद जाम खुलवाया गया। जिले के ढाना में पानी की कमी है, जिससे लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसी मांग को लेकर बुधवार स्थानीय लोगों ने सागर रहली मार्ग पर चक्का जाम कर सड़क पर आगजनी भी की। लोगों का कहना है कि वह कई दफा इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोरे आश्वासन ही अभी तक मिले हैं। नतीजा सिर्फ ही रहता है। चक्का जाम से सागर रहली मार्ग घंटों बाधित हो गया और वाहनों की आवाजाही थम गई। मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर लोगों को उनकी मांगों पर जल्द अमल करने का एक बार फिर आश्वासन दिया, तब जाकर चक्का जाम खुल पाया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। चक्का जाम होने से यात्री भी घंटों परेशान रहे। कई सारी समस्याओं को लेकर के ग्रामवासियों के द्वारा अवगत कराया गया है, जैसे कि समय पर पानी की आपूर्ति न होना, विद्युत प्रवाह न होना और भी कई सारी समस्याएं नोट कराई गई है। मैंने नोट किया है, उसका त्वरित गति से निराकरण किया जाएगा। उस चक्का में क्या नहीं, हम लोग मूलभूत समस्या है, इनका निराकरण किया जाए। किसी वार्ड में 15-15, 20-20 दिन नल नहीं आते, जबकि नल योजना चालू रहती है। कुछ लोगों को 24 घंटे पानी मिल रहा, कुछ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस इलाके में जिले की एकमात्र हवाई पट्टी भी है, जहां वीआईपी आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार शिकायतें मिलने के बावजूद इलाके की इस बड़ी परेशानी की तरफ किसी का भी ध्यान अभी तक नहीं गया है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि समस्या को जल्द निपटाया जाएगा। बुधवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्रों ने एलएलबी की समस्त कक्षाओं को नियमित रूप से संचालित किए जाने को लेकर कुलपति के नाम प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कक्षाएं विधिवत लगाए जाने की मांग की है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में विधि विभाग की कक्षाएं नियमित न लगने को लेकर विधि विभाग के सभी छात्र बुधवार को कुलपति को ज्ञापन सौंपने गए, लेकिन छात्रों को आते देख विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड ने मेन गेट में ताला डाल दिया, जिसके बाद सभी छात्र तकरीबन 1 घंटे तक गेट के पास ही गेट खोलने के इंतजार में बैठे रहे और जब गेट नहीं खोला गया तो वहां मौजूद छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दूर करो, दूर करो, शिक्षकों की कमी दूर करो, दूर करो, दूर करो, क्लास पूरी लगाओ, पूरी लगाओ, पूरी लगाओ, पूरी लगाओ। जिसके बाद नारेबाजी होते देख प्रॉक्टर एपी दुबे मेन गेट के पास आए और उन्होंने छात्रों से ज्ञापन लिया। इस संबंध में एलएलबी के एक छात्र ने बताया कि इस साल विधि विभाग की कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं लगाई जा रही हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर उन्होंने कुलपति को ज्ञापन सौंप कक्षाएं सुचारू रूप से लगाए जाने की मांग की है। हमारी 6 क्लासेस रोजाना लगनी चाहिए, लेकिन उसमें केवल 2 या 3 क्लासें लग रही हैं, वो भी ठीक से नहीं लग रही हैं और हम बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आवेदन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टीचर्स की कमी कर हो रहे हैं, लेकिन टीचर्स बुलाए नहीं जा रहे, जानबूझ के नहीं बुलाए जा रहे। हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे, माननीय कुलपति जी से बोलने आए थे कि हमारी अगले महीने से परीक्षा चालू हो रही है,
लेकिन अभी तक ना तो टाइम टेबल, ना क्लासेस, ना कुछ भी नहीं हुआ है। अब पर पढ़ाई हमने की नहीं है, बताए परीक्षा दिए कैसे। और यहाँ पे ज्ञापन लेने कोई नहीं आया है। हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ताला डला हुआ है। कोई भी, सारे के सारे अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं है। तो वहीं इस मामले में प्रॉक्टर द्वारा 7 दिनों का आश्वासन दिया गया है, जिस पर छात्रों का कहना है कि यदि 7 दिनों के भीतर कक्षाएं नियमित नहीं लगाई जाती तो सभी छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश रायकवार के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार को देवरी थाना क्षेत्र के सिलारी गांव में एक बस ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार की शाम करीब 4 बजे देवरी थाना क्षेत्र के सिलारी गांव में एक अज्ञात बस ने महिला को टक्कर मार दी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रात को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल घटना उस वक्त की है जब मृतका गीता विश्वकर्मा अपनी ससुराल सिलारी गांव से अपने मायके गौरझमर आ रही थी। तभी अचानक एक अज्ञात बस चालक उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। घटना के संबंध में मृतका के भाई बल्लू विश्वकर्मा ने कहा कि मृतका के पति भैया राम विश्वकर्मा दिमागी रूप से बीमार है, इसलिए गीता अपने मायके गौरझमर में ही रहती थी। मंगलवार को जब अपने पति के घर से मायके आने के लिए निकली, तभी अचानक अज्ञात बस ने टक्कर मार दी। देवरी से कहाँ जा रही है? बोल हमारा आ रही थी वापस। हाँ, फिर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया कैसे? बस से। कब की घटना है? जो है कल 19 तारीख 4 से 5 बजे के बीच में। कौन सी बस से हुआ है? जी बस का नंबर अब वो है 0338, क्या पूरा उसका नंबर नहीं पता, मतलब और हमारे थाने के अंतर्गत हुआ है। ड्राइवर पकड़ा गया? नहीं, अभी ड्राइवर का नाम भी अपन को पता नहीं है, क्योंकि इस पास पे अपन थे नहीं। वही घटना के बाद देवरी पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और अज्ञात बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार की सुबह कैंट थाना क्षेत्र के सदर 6 मोहल के एक घर में स्टोव फट गया, जिससे एक महिला गंभीर रूप से जल गई। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे कैंट थाना क्षेत्र के सदर 6 मोहल में स्टोव फट जाने से एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक रोशनी श्रीवास्तव सुबह पानी भरते वक्त चाय बना रही थी, तभी अचानक स्टोव फट गया और उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली, जिससे वो बुरी तरह जल गई। घटना के संबंध में घायल रोशनी के पति नीतेश श्रीवास्तव ने कहा कि सुबह सभी लोग घर पर सो रहे थे और ये किचन में चाय बना रही थी और स्टोव फट जाने से बुरी तरह जल गई, जिसके बाद इन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सुबह नलाते हैं, ये लोग पानी भर रही थी दोनों भाभी, मतलब हमारे घर से और हमारी सिस्टर। स्टोव पे आग लगी, स्टोव फट गया था, मतलब चाय बना रही थी मम्मी लोगों के लिए सवेरे, स्टोव हो गया था। कितने बजे की घटना है? ये 7:30 पौने 8 आज की? आज तो क्या कैसे हो गया? इनका नाम क्या है? रोशनी श्रीवास। वहीं कैंट पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर महिला के बयान ले लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संजय ड्राइव पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर शहर के कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस सागर विधानसभा इकाई द्वारा बुधवार को स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस पौधे रोपकर मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन सागर झील किनारे संजय ड्राइव पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकित जैन हिन्नौद के नेतृत्व में किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकित जैन हिन्नौद ने कहा कि स्वर्गीय राजीव जी 18 साल में मताधिकार देकर युवा पीढ़ी को राजनीतिक रूप से तथा कंप्यूटर एवं IT की क्रांति द्वारा मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया है, जिसके प्रति युवा कांग्रेस द्वारा वृक्षारोपण कर उनके प्रति आभार व्यक्त करने का प्रयास किया है। यहाँ पर युवा कांग्रेस द्वारा पौधारोपण कर हमने श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिवस मनाया। उन्होंने युवाओं के लिए अभी तक कुछ ना कुछ करते रहे। उन्होंने युवाओं के लिए 18 वर्ष मतदान का अधिकार दिया। कंप्यूटर युग के जनक रहे वो। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का आज हमने जन्मदिवस मनाया और उसको याद। राजीव जी की जन्मतिथि सद्भावना दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाई, जहां एक और राजीव जी ने गरीब आदिवासी दलितों के विकास के लिए बहुत काम किए, बहुत सारी योजनाएं बनाई। वहीं दूसरा उनका एक उद्देश्य, एक लक्ष्य ये भी रहा है कि हम युवाओं को कैसे आगे ले जाएं और युवाओं की भागीदारी करके हम इस देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में कैसे खड़ा करें। जैसे तो उन्होंने संचार क्रांति के जनक राजीव जी कहे जाते हैं और उन्होंने आधुनिक युग में
कंप्यूटर युग को लाकर जो एक सोच अपनी इस देश को दी है, और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मत का जो अधिकार दिया है, वो ये देश के युवा कभी नहीं भूल सकते हैं। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। पहली बार अमेरिकन मशीनों के साथ शुरू हुई है गोल्डन जिम, फुली एसी हॉल, सेंट्रल कूलिंग, स्टीम बाथ, शावर रूम सहित साज सज्जा और सफाई में नंबर 1। सभी नई नई आधुनिक मशीनों के साथ मेट्रो सिटी की तरह सागर में लाए हैं गोल्डन जिम, जिसकी शहर में 2 ब्रांचें हैं। गोल्डन जिम, हम बनाएंगे आपकी सेहत बेहतर। दवाई का कोई काम नहीं। जिम में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शिफ्ट की सुविधा, एरोबिक्स क्लास भी उपलब्ध है। लेडीज व जेंट्स ट्रेनर्स द्वारा जिम की मशीनों का अनुभव दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी सेहत से नो समझौता और ज्वाइन करिए गोल्डन जिम। हमारा पता है ब्रांच 1 गोपालगंज SBI बैंक परिसर सागर, ब्रांच 2 जबलपुर रोड SDFC बैंक के पीछे, पहली मंजिल शिवस्थली मकरोनिया सागर। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंगलवार को जन सुनवाई में एक युवक ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है और ज्ञापन में कहा है कि पूर्व सांसद द्वारा सन 2012 में भगवानगंज स्थित अंबेडकर मूर्ति के जीर्णोद्धार के लिए 3 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जो अब तक नहीं मिले हैं। शहर के भगवानगंज स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का चबूतरा आदि क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए 3 लाख की राशि मंजूर हो चुकी है। 2 साल होने वाले हैं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। जी हां, इस बात का खुलासा एक आरटीआई में हुआ है, जिसमें ये साफ हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के चबूतरे के जीर्णोद्धार के लिए तत्कालीन सांसद भूपेंद्र सिंह ने 3 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी, जिसके बाद नगर निगम ने कार्यस्थल का निरीक्षण कर चबूतरे के चारों तरफ ग्रेनाइट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन पिछले 2 साल से इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार लड़िया ने कलेक्टर शिव नारायण रूपला को एक ज्ञापन देकर इसका निर्माण कार्य कराने की मांग की है। कलेक्टर ने जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। मैं आज कलेक्टर के जन सुनवाई में अंबेडकर मूर्ति जो भगवान चौराहे पे स्थित है, उसमें माननीय भूपेंद्र सिंह के समय काल में 3 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे पुनर्निर्माण के लिए, जो कि अभी तक पुनर्निर्माण नहीं कराया गया उसका। और यह राशि नगर निगम के पास 11 मई 2012 को आ गई थी और 31 दिसंबर 2012 तक ये पूरा का पूरा काम करके देना था, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया। इस संबंध में मैंने एक आरटीआई लगाई सूचना के अधिकार के तहत, तो मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि पूरी की पूरी राशि नगर निगम के पास रखी हुई है। शायद से मुझे लग रहा है कि यह पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और इस संबंध में मैंने आज माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है, जिसमें मैंने मांग की है उनसे कि उक्त मूर्ति का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाए और संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और इंजीनियरों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। सिटी कोतवाली में बुधवार को नगर रक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसे सीएसपी गौतम सोलंकी द्वारा संबोधित किया गया। बैठक में शहर में हो रही वाहन चोरी पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बुधवार को सिटी कोतवाली में नगर रक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएसपी गौतम सोलंकी, सभी थानों के प्रभारी, नगर रक्षा समिति के सभी सदस्य शामिल हुए थे। बैठक में सीएसपी गौतम सोलंकी ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर भी विचार किया गया। साथ ही शहर में हो रही अन्य छोटी बड़ी वारदातों को रोकने के उपाय पर चर्चा की गई। मंगलवार की रात कृष्णगंज वार्ड के डिग्री कॉलेज चौराहे पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां गोविंदा टोलियां बनाकर मटकी फोड़ने का प्रयास करते देखे गए। वहीं बुधवार की दोपहर कृष्णगंज वार्ड से भगवान कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंगलवार की रात कृष्णगंज वार्ड में सामूहिक मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गोविंदा टोलियां बनाकर मटकी फोड़ने का प्रयास करते दिखाई दिए। वहीं बुधवार की दोपहर यादव समाज द्वारा कृष्णगंज वार्ड से भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शनिचरी, लाजपतपुरा और गोपालगंज होती हुई वापस कृष्णगंज वार्ड में समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ और इसमें भक्त भगवान कृष्ण के भजनों पर झूमते दिखाई दिए। शहर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हाई स्कूल क्रमांक 1 में इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक उपकरणों को रखा गया है। 3 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान मेला शहर के शासकीय महारानी कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल क्रमांक 1 में चल रहा है। स्कूली बच्चों को वैज्ञानिक उपकरणों और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में जिले के सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों के बच्चे शामिल हो रहे हैं, जिसमें अब तक तकरीबन 300 छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस संबंध में जेपी सिन्हा ने बताया कि प्रदर्शनी में शामिल सभी मॉडलों का निर्णायक मंडल द्वारा अवलोकन किया गया है
जिसके बाद गुरुवार को अंतिम दिन उत्कृष्ट मॉडलों को इनाम दिया जाएगा और कार्यक्रम का समापन होगा। इस पर अवार्ड प्रतियोगिता 2012-13-14 19 तारीख से 21 तारीख तक आयोजित है, संचालित है और इस प्रतियोगिता में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भाग लिया है और अच्छे मॉडल प्रस्तुत किए हैं और कल इस प्रतियोगिता का समापन है। कहाँ से आए हैं बच्चे? सागर जिले के समस्त विकास खंडों से बच्चे आए हुए हैं, प्रत्येक संस्थाओं से आए हुए हैं। कितने मॉडल इसमें प्रस्तुत किए गए? इसमें 280 मॉडल प्रस्तुत किए गए। बुधवार को भी मानसून की बेरुखी जारी रही। एक और जहां इन दिनों उमस में भारी बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं तापमान में हो रही वृद्धि भी लोगों की चिंता का कारण बनती जा रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, जबकि धूप गर्मी के मौसम का एहसास करा रही है। गर्मी और उमस के चलते लोगों का बुरा हाल है। एक तो वैसे ही इस वर्ष मानसून रूठा हुआ है। बारिश की बेरुखी से शहर के जलाशयों में भी पर्याप्त जल का संचय नहीं हुआ है, जिससे आने वाले समय में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। शहर में लगभग हफ्ते भर से बारिश नहीं हुई है। खरीफ की फसलों को पानी की दरकार है। पानी की कमी के चलते इन फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। शहर में आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शहर में सुबह की आर्द्रता 71%, तो वहीं शाम की 65% रिकॉर्ड की गई। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन पहले किए गए अच्छे कार्यों के शुभ परिणाम सामने आएंगे। व्यापार व्यवसाय में आशातीत सफलता मिलेगी। सुखद यात्रा के योग बनेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सुख सुविधा में वृद्धि होगी। व्यापार में इच्छित लाभ की योग है। आपका आत्मविश्वास आज प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन समय पर कार्य करें। विरोधी आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं। व्यवसाय में मन के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाएगी। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कार्य की वृद्धि को गोपनीय रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कार्य कुशलता बढ़ेगी। आपसी विचारों में सहयोग से प्रसन्नता रहेगी। निवेश के अवसर मिलेंगे। कानूनी मामलों में सतर्कता रखें। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्रोध आवेश पर नियंत्रण रखें। संतान की ओर से थोड़ा कष्ट रहेगा, किंतु प्रयास करने से समस्या हल हो सकती है। स्वास्थ्य सुधरेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कार्य व्यवसाय में इच्छित लाभ होने की योग है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। संतान की उन्नति प्रगति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उलझनों के बावजूद लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण सहयोगी रहेगा। व्यापार के क्षेत्र का विस्तार होगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन प्रतिष्ठित व्यक्ति से संबंधों का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य सरलता से बनेंगे। वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आलस्य से बचें। पक्षपात ना करें। कानूनी मामलों का निपटारा आपके पक्ष में संभव है। आवास की समस्या हल होगी। वाणी पर संयम रखें। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। अधिकारी कर्मचारियों के मध्य आपका महत्व बढ़ेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन नौकरी में नवीन पद की प्राप्ति की संभावना है। योग्यता अनुभव से कार्य करना होगा। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के योग है।
देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारे दो खास कार्यक्रम, पहले 5 मिनट में 25 खबरें और उसके बाद आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।